अरे मेरे दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सफेद रेत, नीला पानी और सुकून के पल आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की। यार सच बताऊं तो जब भी कोई हनीमून या वेकेशन का प्लान बनाता है तो मालदीव्स का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। और हो भी क्यों ना, जगह ही इतनी कमाल की है। इस वीडियो में मैं आपको मालदीव्स के चप्पे चप्पे की जानकारी दूंगा। हम बात करेंगे इसकी राजधानी माले की हलचल से लेकर हुलहू माले के शांत बीच तक, बजट फ्रेंडली माफुशी से लेकर लग्जरी विलिंगली आइलैंड तक। कहां डाइविंग करनी है, कहां स्नॉर्कलिंग, कहां लोकल खाना ट्राई करना है, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं, एकदम अपनी देसी भाषा में, जैसे दोस्त दोस्त को बताता है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, भाई ये मालदीव्स है कहां? मालदीव्स अपने भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। छोटा मतलब इतना छोटा कि ये 1000 से भी ज्यादा द्वीपों का एक झुंड है, जिन्हें एटोल कहते हैं। सोचो, 1000 से ज्यादा आइलैंड्स, मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है। इनमें से करीब 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं और बाकी या तो खाली हैं या फिर उन पर प्राइवेट रिसोर्ट्स बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये इतना मशहूर क्यों है। यार इसकी 3 मेन वजहें हैं। पहली, यहाँ के बीच। तुमने फोटो और वीडियो में देखा होगा ना, वो एकदम सफेद पाउडर जैसी रेत और क्रिस्टल क्लियर फिरोजी रंग का पानी, वो सब असली है, कोई फिल्टर नहीं। दूसरी वजह है यहाँ की अंडर वाटर लाइफ। यहाँ के कोरल रीफ्स दुनिया के सबसे खूबसूरत रीफ्स में से हैं। रंग बिरंगी मछलियां, कछुए, डॉल्फिन्स, ऐसा लगता है जैसे फाइंडिंग नीमो मूवी लाइव चल रही हो। पानी इतना साफ होता है कि सब कुछ शीशे की तरह दिखता है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है यहाँ के ओवर वाटर विला और रिसोर्ट्स। वो पानी के ऊपर बने हुए लकड़ी के घर, जिनके अपने प्राइवेट डेक होते हैं और सीढ़ियां सीधे समंदर में उतरती हैं। तो दोस्तों, हमारी मालदीव्स की यात्रा शुरू होती है इसकी राजधानी माले से। जैसे ही आप मालदीव्स की फ्लाइट पकड़ते हो, आप असल में माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही उतरते हो, जो कि पास के एक आइलैंड हुलहुले पर बना है। माले दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली राजधानियों में से एक है। यहाँ आपको वो शांत, खाली बीच वाला माहौल नहीं मिलेगा जो पोस्टकार्ड्स में दिखता है, बल्कि ये एक छोटा, हलचल भरा शहर है जहाँ आपको असली मालदीवियन लाइफ की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की सड़कें संकरी हैं, हर तरफ स्कूटर और मोटरसाइकिलें दौड़ती दिखेंगी और रंग बिरंगी इमारतें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। माले में घूमने के लिए सबसे पहली और मजेदार जगह है माले फिश मार्केट। अरे नाम सुनकर नाक मत सिकोड़ो, ये जगह देखने लायक है। सुबह सुबह मछुआरे अपनी ताजी पकड़ी हुई मछलियां, खासकर ट्यूना, लेकर आते हैं और यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। आपको मालदीव्स के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा यहाँ देखने को मिलेगा। फिश मार्केट के ठीक बगल में है लोकल मार्केट, जहाँ आपको ताजे फल, सब्जियां, नारियल और लोकल स्नैक्स मिलेंगे। यहाँ से आप कुछ मालदीवियन मसाले और यादगार चीजें भी खरीद सकते हैं। ये जगह शहर की धड़कन जैसी है। इसके बाद अगर आपको इतिहास और संस्कृति में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो इस्लामिक सेंटर और ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क जरूर जाना। इसका सुनहरा गुंबद पूरे शहर में दूर से ही चमकता दिखाई देता है और ये मालदीव्स की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। पास में ही सुल्तान पार्क और नेशनल म्यूजियम भी है, जहां आप मालदीव्स के शाही इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आज जो लग्जरी डेस्टिनेशन है उसका अतीत कैसा था। माले में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल चलना। शहर छोटा है तो आप आराम से गलियों में घूमते हुए इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे कैफे और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ आप लोकल चाय और हेडिका नाम के स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। माले आपको ये दिखाता है कि लग्जरी रिसोर्ट्स के अलावा भी एक मालदीव्स है जहाँ आम लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। अब माले की भीड़ भाड़ से निकलकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो है तो माले के एकदम पास, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। मैं बात कर रहा हूं हुलहू माले की। यह कोई नेचुरल आइलैंड नहीं है, बल्कि इसे समंदर से जमीन निकालकर बनाया गया है। चौंक गए ना? इसे बनाने का मकसद था माले की बढ़ती आबादी को एक बेहतर और खुली खुली जगह देना। और भाई साहब, क्या कमाल की प्लानिंग की है। यहाँ आपको चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क और एक बहुत ही व्यवस्थित माहौल मिलेगा जो माले से एकदम उलटा है। एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। एक ब्रिज के जरिए ये सीधे जुड़ा हुआ है। हुलहू माले की सबसे बड़ी खासियत है इसका लंबा और खूबसूरत बीच। ये पब्लिक बीच है, लेकिन बहुत साफ सुथरा और शांत है।
यहाँ आप घंटों बैठकर समंदर की लहरों को देख सकते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग कर सकते हैं या शाम को सनसेट का मजा ले सकते हैं। इस बीच के किनारे किनारे बहुत सारे अच्छे कैफे और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जहां आप आराम से बैठकर कॉफी पी सकते हैं या डिनर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक लोकल आइलैंड है, यहाँ आपको रिसॉर्ट्स वाली महंगी कीमतें नहीं मिलेंगी। सब कुछ काफी बजट फ्रेंडली है। यहाँ करने के लिए भी बहुत कुछ है। बीच पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है, जैसे जेट स्की, बनाना बोट राइड्स और कयाकिंग। आप यहाँ से स्नॉर्कलिंग और डाइविंग ट्रिप्स पर भी जा सकते हैं। हुल-हुमाले को एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ आपको हरियाली और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। यहाँ एक सेंट्रल पार्क भी है, जो शाम के समय लोकल परिवारों और बच्चों से भर जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आइलैंड की जिसका इंतजार हर बजट ट्रैवलर को होता है। यह है मालदीव्स का सुपरस्टार माफुशी आइलैंड। कुछ साल पहले तक मालदीव्स का मतलब सिर्फ महंगे महंगे लग्जरी रिसॉर्ट्स हुआ करता था। आम आदमी तो बस सपने ही देख सकता था। लेकिन फिर सरकार ने लोकल आइलैंड्स पर गेस्ट हाउस खोलने की परमिशन दी और माफुशी ने इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। आज की तारीख में ये आइलैंड बजट ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए मक्का बन चुका है। यहाँ आपको 3 से 4 हजार रुपए में भी अच्छे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो मालदीव्स के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। माफुशी पहुंचने के लिए आपको माले से पब्लिक फेरी या स्पीड बोट लेनी पड़ती है। फेरी सस्ती होती है लेकिन टाइम ज्यादा लेती है, जबकि स्पीड बोट थोड़ी महंगी पर तेज होती है। जैसे ही आप माफुशी पहुंचेंगे, आपको इसका वाइब्रेंट और जिंदा दिल माहौल महसूस होगा। आइलैंड छोटा सा है, आप पैदल ही 20 से 25 मिनट में पूरा घूम सकते हैं। यहाँ की गलियों में छोटे छोटे गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, स्मारिका की दुकानें और डाइविंग सेंटर्स की भरमार है। यहाँ आपको टूरिस्ट्स और लोकल्स का एक मजेदार मिक्स देखने को मिलेगा, जो इसे एक अलग ही पहचान देता है। माफुशी में 2 मुख्य बीच हैं। एक है पब्लिक बीच, जहां लोकल लोग भी आते हैं, और दूसरा है बिकिनी बीच। हाँ, नाम से ही साफ है, ये खास तौर पर टूरिस्ट्स के लिए बनाया गया है, जहां वो स्विम सूट पहन सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम देश है और लोकल आइलैंड्स पर कुछ नियम होते हैं। बिकिनी बीच बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप सनबाथ ले सकते हैं, तैर सकते हैं और आराम से चिल कर सकते हैं। शाम होते ही ये जगह और भी गुलजार हो जाती है। लेकिन माफुशी की असली खासियत है यहाँ से होने वाली सस्ती एक्सकर्शंस, मतलब डे ट्रिप्स। आप यहाँ से हाफ डे या फुल डे ट्रिप बुक कर सकते हैं, जिसमें स्नॉर्कलिंग, सैंड बैंक विजिट, डॉल्फिन वॉचिंग और लंच शामिल होता है, और वो भी बहुत ही वाजिब दाम में। यही नहीं, आप यहाँ से किसी लग्जरी रिसॉर्ट की डे विजिट भी बुक कर सकते हैं। मतलब आप माफुशी के सस्ते गेस्ट हाउस में रहकर भी लग्जरी रिसॉर्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपको समंदर की लहरों से ज्यादा समंदर के नीचे की दुनिया में दिलचस्पी है, तो मेरे दोस्त, ब्याडू आइलैंड आपके लिए ही बना है। ये आइलैंड वाटर स्पोर्ट्स, खासकर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। माफुशी से स्पीड बोट के जरिए यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है, और कई लोग माफुशी से डे ट्रिप पर यहाँ आते हैं। ब्याडू एक रिसॉर्ट आइलैंड है, लेकिन इसका फोकस लग्जरी से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी और पानी के नीचे की एक्टिविटीज पर है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और प्राकृतिक है। ब्याडू की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाउस रीफ। हाउस रीफ का मतलब होता है वो कोरल गार्डन जो आइलैंड के किनारे के बहुत पास हो, जहां आप तैरकर आसानी से पहुंच सकते हैं। और ब्याडू का हाउस रीफ सच में लाजवाब है। आपको डाइविंग बोट लेकर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपना स्नॉर्कलिंग मास्क पहनो और किनारे से तैरना शुरू कर दो। कुछ ही मीटर में आपको रंग बिरंगी मछलियों, कछुओं, छोटी शार्क जो खतरनाक नहीं होती, और जिंदा कोरल्स की एक पूरी दुनिया देखने को मिल जाएगी। पानी इतना साफ होता है कि विजिबिलिटी कमाल की होती है। जो लोग सर्टिफाइड डाइवर्स हैं, उनके लिए तो ब्याडू एक खजाना है। इसके आसपास कई वर्ल्ड क्लास डाइव साइट्स हैं, जैसे कि कंडूमाथिला और गुराइधु कॉर्नर। यहाँ आपको बड़े बड़े समुद्री जीव जैसे कि ईगल रे, शार्क और ट्यूना के झुंड देखने को मिल सकते हैं। आइलैंड पर एक बहुत अच्छा और प्रोफेशनल डाइव सेंटर भी है, जो बिगिनर्स के लिए कोर्स भी करवाता है। अगर आपने कभी डाइविंग नहीं की है, तो डिस्कवर स्कूबा डाइविंग प्रोग्राम ट्राई करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आपको हाथ पकड़कर पानी के नीचे की इस जादुई दुनिया की सैर कराएगा। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के अलावा ब्याडू अपनी हरियाली के लिए भी जाना जाता है। बाकी कई आइलैंड्स के मुकाबले यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ताजगी भरा और ठंडा रहता है। आप यहाँ के शांत बीच पर आराम कर सकते हैं
कयाकिंग या विंडसर्फिंग कर सकते हैं। ब्याडू उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो तामझाम और भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब एक सुकून भरा वेकेशन चाहते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य मालदीव्स की अविश्वसनीय समुद्री दुनिया को एक्सप्लोर करना है। यहाँ का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, हमने बजट की बात कर ली, एडवेंचर की बात कर ली, अब बात करते हैं खालिस लग्जरी, शान ओ शौकत और शाही अंदाज की। अगर आपके बजट की कोई टेंशन नहीं है और आप मालदीव्स को उसके सबसे शानदार रूप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो शांग्री-ला विलिंगली रिसोर्ट एंड स्पा आपकी मंजिल है। ये अड्डू एटोल में स्थित मालदीव्स के सबसे दक्षिणी आइलैंड्स में से एक है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको माले से एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी पड़ती है, जो अपने आप में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ऊपर से मालदीव्स के सैकड़ों आइलैंड्स का नजारा देखने को मिलता है। विलिंगली मालदीव्स के दूसरे रिसोर्ट आइलैंड से काफी अलग है। ये साइज में बहुत बड़ा है और यहाँ घने जंगल, मीठे पानी की झीलें और 12 हेक्टेयर से ज्यादा की हरियाली है। यहाँ तक कि इस आइलैंड का अपना एक 9 होल का गोल्फ कोर्स भी है, जो मालदीव्स में इकलौता है। तो पेश है मालदीव्स ट्रैवल के लिए कुछ जरूरी टिप्स, एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। तो खुशखबरी ये है कि हम भारतीयों के लिए मालदीव्स में वीजा ऑन अराइवल है, और वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपके पास कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट, होटल बुकिंग का कंफर्मेशन और रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए। टेंशन खत्म। अब सवाल आता है कि मालदीव्स जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। देखो, यहाँ का मौसम साल भर गर्म और अच्छा रहता है, लेकिन दिसंबर से अप्रैल तक का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दौरान बारिश की संभावना कम होती है और आसमान एकदम साफ रहता है। इसे ड्राई सीजन कहते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। मालदीव्स की लोकल करेंसी है मालदीवियन रुपया, लेकिन आपको इसे लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हर जगह, रिसोर्ट से लेकर लोकल आइलैंड्स की दुकानों तक, यूएस डॉलर्स खुशी खुशी एक्सेप्ट किए जाते हैं। सारे रेट्स भी डॉलर्स में ही होते हैं, तो बेहतर है कि आप इंडिया से ही यूएस डॉलर्स लेकर जाएं। छोटे मोटे खर्च के लिए आप चाहें तो एयरपोर्ट पर थोड़े रुपया ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डॉलर्स से आपका काम आराम से चल जाएगा। आखिर में कुछ छोटे मोटे ट्रैवल हैक्स, सनस्क्रीन, हैट और सनग्लासेस पैक करना मत भूलना। यहाँ धूप बहुत तेज होती है। अगर आप लोकल आइलैंड जैसे माफुशी पर जा रहे हैं तो थोड़े शालीन कपड़े रखें, खासकर जब आप बीच एरिया से बाहर हों। पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक वाटरप्रूफ कैमरा या फोन कवर जरूर ले जाएं। और हाँ, अगर आप रिसोर्ट में रह रहे हैं तो एयरपोर्ट से रिसोर्ट तक का ट्रांसफर स्पीड बोट या सी प्लेन पहले से ही बुक कर लें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी मालदीव्स ट्रिप एकदम मक्खन जैसी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालदीव्स की लंबी और मजेदार यात्रा। मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह की जानकारी दूं, चाहे आपका बजट टाइट हो या आप फुल शाही अंदाज में घूमना चाहते हो। मालदीव्स सच में एक ऐसी जगह है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखती है। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप सभी प्यारे दोस्तों को यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हाँ यार, इस वीडियो से कुछ मदद मिली, तो प्लीज एक सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मालदीव्स जाने का प्लान बना रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगला वीडियो किस डेस्टिनेशन पर देखना चाहते हैं? क्या आप भारत में ही किसी छिपी हुई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर किसी और इंटरनेशनल लोकेशन की सैर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए आइडियाज भी मिलते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और घूमते रहना। जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, एक नई जगह के साथ।